गुड इवनिंग, मैं अखिलेश एक बार फिर बच्चा आप सभी से अपने चैनल पे जुड़ गया हूँ। चलो आज हम लोग बात करेंगे, अपनी पॉलिटिक्स क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग पहुंच चुके हैं कहाँ, शिक्षा और संस्कृति संबंधित किसके लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, यानी अल्पसंख्यकों से संबंधित जो शिक्षा और संस्कृति के उनके कुछ अधिकार हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखो सीधी सी बात पता है, आप सभी को पता ही चल गया है कि पहले हमने किसके बारे में बात की, 14 से 18 में समानता के अधिकार, उसके बाद 19 से लेकर 22 तक हमने बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार यानी स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद 23 और 24 में हमने किसके बारे में बात की, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, और उसके बाद 25 से लेकर 28 तक हमने धार्मिक स्वतंत्रता की बात की। अब हम 29 और 30 में यानी आर्टिकल जो बच्चा आपका 29 है और 30 है, इसमें किस पर बात करेंगे, तो आपको आज हम बात करेंगे अल्पसंख्यक। अच्छा, मेन टॉपिक तो डालना ही भूल गए, मौलिक अधिकार पढ़ा रहे हैं ना आप सभी लोगों को। क्या पढ़ा रहे हैं, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। तो बहुत से लोगों को डाउट क्लियर होते होंगे, उम्मीद करता हूँ डाउट क्लियर होते चल रहे हैं तुम लोग के, और जो भी दिक्कत हो बच्चा पूछ लेना। ठीक है, चलो यानी देखो आज का जो हमारा 5वां टॉपिक है, 6 थे बताया ना, प्रारंभ में 7 थे, 24वें संविधान संशोधन अमेंडमेंट जो हुआ 1978 में, उसके द्वारा एक हटा दिया गया संपत्ति का अधिकार, जो आर्टिकल 300A में पहुंच गया, लीगल बना दिया गया। तो वर्तमान समय में 6 हैं, तो हम लोग 5वें में पहुंच गए। और आज किस बात करेंगे, अल्पसंख्यकों के लिए के शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, यानी किसके लिए बात कर रही है, अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। ठीक है, अधिकार। ठीक है, यानी बच्चा समझ में आया, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार किसके लिए, आर्टिकल 29 और 30 के अंतर्गत इसकी बात कहेगी। तो सबके बारे में बात करेंगे। पहली बात जानो, अल्पसंख्यक किसको कहते हैं, यानी भारत देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसमें अल्पसंख्यकों को क्या बताया गया। तो देखो बच्चा, भारत देश में अल्पसंख्यक शब्दों को ये नहीं बताया कि कौन से समुदाय के अल्पसंख्यक आएंगे, यानी कौन से लोग हैं, डिफाइन नहीं किया गया कौन अल्पसंख्यक कौन बहुसंख्यक होंगे, ये कहीं डिफाइन नहीं किया गया। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में 6 चीजों को, 6 जाति या समुदाय को या धर्म को, 6 धर्मों को हमने अल्पसंख्यक की कैटेगरी में दिया। ठीक है, यानी 6 धर्म को अल्पसंख्यक को कैटेगरी में दिया है। अच्छा, अब ये जो 29-30 तो समझ में आ गया, यहाँ लिख लो भैया, यानी 29 और 30 जो आर्टिकल 29-30 की बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये देख लो, ऐसे इसको हमने साफ कर दिया। ठीक है, इसको जब साफ किया तो हमने 6 अधिकारों में बता दी, जो अल्पसंख्यक उनको बात की गई। ठीक है, लेकिन जो अल्पसंख्यक हैं उनको 2 बेस पे लिया गया, एक तो पहला धर्म हो गया और दूसरा क्या हो गया बच्चा, भाषा, यानी उनकी संस्कृति कह ले। यानी जो अल्पसंख्यक उनको 2 आधारों पे हमने अडॉप्ट किया, जो ये 6 हैं उनमें भी उनके 2 आधार थे, तभी उनको हमने 6 जो लोग आए हैं उनके, एक तो धर्म हो गया, दूसरी क्या हुई, भाषा। तो यानी वर्तमान समय में जो भारत में 6 अल्पसंख्यक हैं, कौन कौन से उनके बारे में देखते हैं। तो पहला तो देख लो बच्चा, मुस्लिम। दूसरा देख लो आप बच्चा, ईसाई। ठीक है, तीसरा देख लो आप बच्चा, जैन। चौथा देख लो आप बच्चा, बौद्ध। और आप 5वां देख लो, पारसी। ठीक, और आप 6वां देख लो, सिख। ठीक, यानी इन 6 आधारों पर हमने क्या किया बच्चा, अल्पसंख्यकों को डिवाइड कर दिया। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए वर्तमान समय में भारत में अल्पसंख्यकों को किस आधार पर डिवाइड किया, तो धर्म और भाषा के आधार पर, उनकी संस्कृति के आधार पर। मतलब वर्तमान समय में अल्पसंख्यक कौन कौन से हैं, तो मुस्लिम आते हैं कुछ, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और सिख। यानी इन 6 धर्मों के लोग कौन क्या कहलाते हैं, अल्पसंख्यक। ठीक है, क्या कहलाते हैं, अल्पसंख्यक। तो पहली बात तो एक डाउट क्लियर करो, संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का कुछ डिफाइन नहीं किया गया था। वर्तमान समय में जो अल्पसंख्यक का पहचाना जा रहा, 2 आधार पर पहचाना जा रहा, एक तो धर्म के आधार पर, दूसरा किस आधार पर, भाषा के आधार। और जो वो 6 हैं कौन कौन से हैं, तो वर्तमान समय में जो 6 अल्पसंख्यकों को पहचाना गया, मुस्लिम, ईसाई,
जैन, बौद्ध, पारसी, सिख, यानी जो मुस्लिम है भैया, ईसाई भैया, जैन, बौद्ध, पारसी और सिख, इन 6 लोगों को क्या बताया गया? अल्पसंख्यक बताया गया। क्या बताया गया? अल्पसंख्यक बताया गया। 1 मिनट डिजिटल लेना, साफ कर दे, ठीक है। इन 6 लोगों को क्या बताया गया? अल्पसंख्यक। यानी इतनी बात समझ में आई कि किन किन लोगों को अल्पसंख्यक बताया गया, किस किस आधार पे बताया गया, ठीक है। अगर इतनी बात समझ में आई तो चलो अब आर्टिकल जो 29 है बच्चा, वो क्या कहता है? बच्चा जो आर्टिकल 29 वो क्या कहता है? तो आर्टिकल जो अनुच्छेद बच्चा तुम्हारा अनुच्छेद 29 है वो क्या कहता है बच्चा? अनुच्छेद 29 यही कहता है अल्पसंख्यकों के लिए, किसके लिए? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। यानी अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण का मतलब सीधी अल्पसंख्यकों के बच्चा हितों की संरक्षण की बात कही गई किसमें? आर्टिकल 29 में क्या बताया गया? अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण। अब देखो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण का मतलब बच्चा क्या है? तो सीधी सी भाषा में जानो, यानी जितने भी अल्पसंख्यक हैं उनको कुछ ना कुछ तो हर चीज में छूट दी जा रही, ठीक है। तो जो उनके हित हैं वो पढ़ाई से रिलेटेड हो सकते हैं, स्वास्थ्य रिलेटेड हो सकते हैं, धर्म से रिलेटेड हो सकते हैं, उनके जागृत के लिए, उनको जितनी भावनाओं को उनको बराबर रखने के लिए बहुसंख्यकों को, ठीक है। एक चीज यहाँ देख लो, सिर्फ अल्पसंख्यकों को इसलिए छूट दी जाती ताकि वो बहुसंख्यक जो होते हैं उनके बराबरी कर लें। यह नहीं कि बहुसंख्यकों से आगे तक के लिए सपोर्ट की जाए, ऐसा नहीं। सिर्फ दोनों एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सीधा सा मतलब यही है कि दोनों लोगों को इक्वल तराजू में तौलना, यानी इक्वल करना, 50 इधर 50 इधर, ना 51 ना 49, ऐसा दोनों को इक्वल कर। इसलिए अल्पसंख्यकों का ये बात होगी, ठीक है। अल्पसंख्यक शब्द आया, ठीक है। तो यानी जो अल्पसंख्यक है उनके हितों का संरक्षण किया जाए, उनके हितों का हनन ना हो, उनके दिक्कतें ना हो, उनके जितने हित मिलते हैं शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर संबंधित, जैसे संस्थान कोई बनाना है, कोई मेडिकल स्टोर खोलना है, कोई कॉलेज खोलना है, मेडिकल कोई भी कुछ भी करना है, उन सभी चीजों को लेकर उनके हितों का संरक्षण किया जाए। यही क्या बताता है आर्टिकल 29। यानी सीधी सी बात, कुछ और नहीं बताई गई है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया जाए, वो भाषा के आधार पर हो सकता है, संस्कृति के आधार पर हो सकता है, धर्म के आधार पर हो सकता है। इनफैक्ट आम भाषा में हम समझे, यानी जो अल्पसंख्यक हैं जो हमने 6 बताए, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, फारसी, बौद्ध, इन जो 6 बताए, इनमें से इनके जो अल्पसंख्यक अधिकार हैं उनका हनन ना हो। बस इसका मतलब यही है, उनका एक फंडामेंटल राइट है और उनको बहुसंख्यकों के इक्वल लाना, यही अधिकार है। तो आर्टिकल 29 समझ में, यानी अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण क्या है? भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर उनकी जो ये सारी चीजें हैं, इन सब चीजों को बताया। जो कोई दिक्कत हो बच्चे तो पूछ लिया करो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में, मतलब जो भी इनको एजुकेशन सेक्टर में छूट मिल रही है या उनको बिजनेस में छूट मिल रही है, नौकरी में छूट मिल रही है, इन हितों को संरक्षण दिया जा रहा है ताकि वो भी जो बहुसंख्यक है उनकी बराबरी कर लें। फिर से कहूंगा कि बहुसंख्यकों से आगे भेजने का उद्देश्य नहीं है, बहुसंख्यकों की बराबरी करना, यानी इक्वल करना, 50-50% करना, दोनों का एक उद्देश्य। इसीलिए सरकार ने अल्पसंख्यकों के बारे में बात की, ठीक है। तो ये तो था आर्टिकल 29। अब हम आर्टिकल 30 के बारे में बात करें, अब 30 के बारे में बात कर लें। तो अगली स्लाइड में हम आर्टिकल 30 के बारे में बात करते हैं। चलो ठीक है, अगली स्लाइड में हम आर्टिकल 30 के बारे में बात करें, ठीक है। अनुच्छेद 30 क्या कहता है तो बच्चा, अनुच्छेद 30 क्या कहता है? What is will be says आर्टिकल 30। देखो ये क्या कहता है, जो शिक्षा संस्थान यानी जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं बच्चा, पहले लिख देते हैं फिर उसके बाद समझाते हैं, ठीक है। यानी अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार, प्रशासन करने का अधिकार। कुछ समझ में आया? नहीं आया कोई बात नहीं, हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। यानी जो बच्चा जो आपका आर्टिकल 30 है, यानी अनुच्छेद 30 है बच्चा, वो क्या कहता है, जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं
उनको शिक्षा की संस्थानों की स्थापना का अधिकार दिया गया है। यानी वो शिक्षा के संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं अपने अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार, उनको जिसमें पसंद है। वो कॉलेज भी खोल सकते हैं, स्कूल भी खोल सकते हैं, वो एक कोचिंग संस्थान भी खोल सकते हैं, एक बड़ा इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हैं। ये अल्पसंख्यकों वर्ग के लिए अधिकार है। यानी समझ में आया, उनको ये अधिकार दिया गया, वो कुछ भी कर लें शिक्षा से संबंधित, ठीक है। और प्रशासन करने का अधिकार उनको, और इस चीज पे प्रशासन करने का अधिकार है। मान लो मैं कोई अल्पसंख्यक हूँ, ठीक है, उन 6 में से ही मैं किसी धर्म से हूँ, ठीक है, और मैंने क्या किया, मैंने एक कोचिंग खोल ली, तो ये मेरा अधिकार है, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग मुझे ये फंडामेंटल राइट मिलता है, ये संविधान मेरा राइट देता है, मुझे ये अधिकार देता है कि मैं 30 के अनुसार एक कोचिंग संस्थान खोल सकता हूँ, और उसमें स्वयं मैं क्या कर सकता हूँ, प्रशासन कर सकता हूँ। अब हम अगर यही सब चीजें कहाँ ले जाएं, स्कूल पे। मान लो मैंने कोई एक स्कूल खोला, उस पर मैं क्या करूंगा, अपने अनुसार से प्रशासन करूंगा। भले ही राज्य सरकार मुझे क्या और मान्यता प्राप्त है, लेकिन मैं अपने अनुसार वहां पे प्रशासन कर सकता हूँ। यानी ये सब चीजें किसको प्राप्त हैं, ये अधिकार किसको प्राप्त हैं, ये अधिकार प्राप्त हैं अल्पसंख्यक को। लेकिन हाँ, जो मैंने आर्टिकल 25 से 28 में पढ़ाया था, उसमें बताया था किन किन संस्थानों को लेकर, वो चीजें भी पढ़ लेना, तो तुम्हारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोनों चीजों को आर्टिकल 25 से 28 पढ़ो, उसके बाद 29 से 30 पढ़ना, तो तुम्हारा पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर पहले वाला लेक्चर नहीं देखो तो इसमें डाउट नहीं क्लियर होने वाला, सीधी सी बात बता रहे हैं, सीधी सी बात बता रहे हैं, इसमें भी डाउट नहीं क्लियर होगा। अगर देख लिया तो डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चा सीधी सी बात, अनुच्छेद 29 समझ में आया तुम्हें। और 30 में क्या कह रहा है कि 30 में यही कह रहा है जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं। अल्पसंख्यक कौन होंगे, मुस्लिम होंगे, सिख होंगे, जैन होंगे, पारसी होंगे, बौद्ध होंगे, ईसाई होंगे, ठीक है, ये क्या होंगे, अल्पसंख्यक वर्ग के। यानी ठीक है, ये 6 ही लोग तो होंगे अल्पसंख्यक। अच्छा, अल्पसंख्यक को किस अनुसार परिभाषित किया गया भारत में, 2 आधार पे, एक धर्म के आधार पर, दूसरा भाषा के, भाषा मतलब संस्कृति के आधार पर, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई। यानी जो ये 6 लोग हैं, उन्हीं में से अगर कोई भी इंसान चाहे, कोई भी धर्म को लोग चाहे, तो वो अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों का क्या है, शिक्षा के संस्थानों की स्थापना का अधिकार है, साथ ही साथ प्रशासन करने का अधिकार है। यानी अनुच्छेद 29 और 30 कुछ समझ में आया, कोई दिक्कत। 29 में क्या है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, यानी जितने भी उनको हित दिए गए उसका संरक्षण। अगर उसमें कोई भेदभाव हो रहा है तो वो कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। और 226 के तहत कहाँ जा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, यानी कहाँ, हाई कोर्ट जा सकते हैं। सॉरी, हाँ, उच्चतम न्यायालय नहीं, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय, ठीक है। यानी 226 के तहत उच्च न्यायालय, और 32 के तहत, सिर्फ और सिर्फ 32 यानी आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग वो कहा, सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय। 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और 226 के तहत कहा, उच्च न्यायालय, ठीक है, जा सकते हैं। अगर उनके फंडामेंटल राइट का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, यानी एबोलिश हो रहा है, शोषण हो रहा है, ठीक है, समझ में, प्रोहिबिशन हो रहा है, ठीक है, ये सब चीजें समझ में आई। तो उम्मीद करता हूँ 29-30 समझ में आई। 29 में फिर से बता दें, अल्पसंख्यकों के संबंधित जो भी हित है उनको संरक्षण करना, यानी अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। 30 में क्या है, शिक्षा के संस्थानों की स्टैब्लिशमेंट तथा और उनमें प्रशासन का अधिकार, ठीक है, किसको है, ये अल्पसंख्यकों को है। तो कोई डाउट नहीं। उम्मीद करता हूँ ये आज का लेक्चर आपको पसंद आया। अगर अच्छा लगा तो प्लीज दोस्तों इसको लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। आज के लिए इतने, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।